हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है, सुपर पावर्स रेयरली सरेंडर बट दे ऑलवेज रिस्पेक्ट लीवरेज। जब डोनाल्ड ट्रंप वापस राष्ट्रपति बन के व्हाइट हाउस लौटे तो उन्होंने आते ही अपनी आक्रामक टैरिफ बुलिंग और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया पर स्वीपिंग इकोनॉमिक प्रेशर थोप दिए। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक ग्लोबल ट्रेड वॉर का नाम दिया। इस अचानक आए दबाव का असर इतना ज़्यादा था कि कनाडा से लेकर यूरोपियन यूनियन तक दुनिया की सबसे एडवांस इकोनॉमीज ने हाथ खड़े कर दिए। एक तरह का ग्लोबल सरेंडर देखने को मिला। लेकिन इस पूरे क्योटिक बैकग्राउंड के बीच एक देश बिल्कुल शांत, कैलकुलेटेड और सीधा खड़ा रहा, और वो है भारत। आज के इस मैच्योर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में हम समझेंगे कि जब बाकी दुनिया ट्रंप के कोर्सिव इकोनॉमिक टैक्टिक्स के सामने पैनिक कर रही थी, तब भारत ने अपनी क्वाइट डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजिक पेशेंस से वॉशिंगटन की बुलिंग को कैसे न्यूट्रलाइज किया और उन्हें एक इक्वल फुटिंग पर वापस निगोशिएटिंग टेबल पर आने पर मजबूर किया। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप के इस अचानक हुए टैरिफ अटैक और पब्लिक प्रेशर टैक्टिक्स पर बाकी दुनिया ने कैसे घुटने टेके और इंडिया का स्टांस उनसे अलग क्यों था। यूरोप ने शुरुआत में रिटेलिएटरी टैरिफ की बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जैसे ही वॉशिंगटन ने प्रेशर बढ़ाया तो यूरोप का कॉन्फिडेंस टूट गया। उन्होंने अपने काउंटर मेजर को होल्ड पर डाल दिया और तत्काल 90 डे ग्रेस पीरियड की गुहार लगाने लगे। कनाडा ने शुरुआत में काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लिया, पर जैसे ही उनकी कोर ऑटोमोटिव और स्टील इंडस्ट्री पर सप्लाई चेन डिसरप्शन का खतरा आया, उन्होंने अपने सारे सरचार्जेस सस्पेंड कर दिए और सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि द टेम्परेचर नीड्स टू कम डाउन। और अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उनका अप्रोच हमेशा से अपीजमेंट वाला रहा। उन्हें लगता था कि ट्रंप के सामने मक्खन लगाकर वॉशिंगटन में एक चापलूसी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाए तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन ट्रंप की पॉलिसी बहुत सिंपल है, विनर्स वर्सेस लूजर। जो देश लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस के बजाय सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लैटरी करता है, ट्रंप उसे और बुली करता है। लेकिन इंडिया ने इस बुलिंग पैटर्न को बहुत पहले डिकोड कर लिया था। इंडिया ने समझ लिया था कि ट्रंप का जो पब्लिक पोस्चर है वो उनका पॉलिटिकल थ्रेटर है, और जो असली डील मेकिंग है वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स इंस्टीट्यूशनल चैनल पर होती है। इंडिया ने उनके पब्लिक स्टेटमेंट को पूरी तरह इग्नोर किया और केवल बैक एंड डिप्लोमेसी पर ध्यान केंद्रित रखा। तो इंडिया ने इस टैरिफ वार और वॉशिंगटन के भारी दबाव को पलटा कैसे? इसके पीछे इंडिया के 3 बड़े स्ट्रेटेजिक पिलर थे। पहला, द चाइना काउंटरवेट एंड द क्वाड फैक्टर। इंडिया ने यूएस को बिना शोर मचाए या एहसास करवाया कि बिना इंडिया की मदद के वो इंडिया पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। इंडिया के बिना यूएस की अपनी ग्रैंड स्ट्रेटजी एक तिनके की तरह बिखर जाएगी। इंडिया वॉज टू इंपॉर्टेंट टू बी बुलीड। दूसरा, ऑफरिंग प्रैग्मेटिक फेस सेविंग कंसेशंस। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का एक बुनियादी नियम है, अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा एक सम्मानजनक एग्जिट दो, खासकर तब जब वो एक पॉपुलिस्ट लीडर हो। इंडिया ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अमेरिका से आने वाली लग्जरी गुड्स जैसे हाई एंड मोटरसाइकिल्स और वॉर्बन विस्की पर टैरिफ थोड़े कम कर दिए। इससे ट्रंप को डोमेस्टिक मीडिया के सामने चिल्लाने का मौका मिल गया कि देखो, मैंने इंडिया को झुका दिया। लेकिन असलियत में इस छोटे से कंसेशन के बदले इंडिया ने अपने कोर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर के लिए मैसिव स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन सुरक्षित कर लिए। तीसरा, फर्म स्टैंड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूएस ने बहुत भारी दबाव बनाया और सेकेंडरी सैंक्शन का डर दिखाया ताकि इंडिया रशिया से एनर्जी प्रोक्योरमेंट रोक दे, पर इंडिया टस से मस नहीं हुआ। भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा, बिना अमेरिका से सीधे टकराव में उलझे। अब बात करते हैं फाइनल आउटकम की, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ नतीजे मायने रखते हैं। इस क्वाइट डिप्लोमेसी का जो
कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट निकल कर आया है वो दिखाता है कि ट्रंप का शुरुआती आक्रामक रुख कैसे ढीला पड़ गया। यूएस ने जो शुरुआती कोअर्सिव इकोनॉमिक टैक्टिक्स अपनाई थी वो अब धराशायी हो चुकी है। दोनों देशों ने लॉन्च किया है यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कमर्स एंड टेक्नोलॉजी। इस इनिशिएटिव के तहत एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस कोलैबोरेशन और हाईटेक डिफेंस को प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, वो भी बिना किसी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के। सबसे बड़ी बात, यूएस ने इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट पर से सारी सेकेंडरी सैंक्शन की धमकियों को पूरी तरह हटा दिया और जो ट्रेड टैरिफ पहले 50% थोपे गए थे उन्हें बैकएंड नेगोशिएशन के जरिए ठीक करके रेसिप्रोकल फ्रेमवर्क पर ले आया गया है। दोनों देश अभी भी मिशन 500 पर टिके हुए हैं। मिशन 500 मीन्स कि 2030 तक दोनों देशों में आपस का व्यापार $500 बिलियन तक पहुंचाना है। एक हाई लेवल यूएस ट्रेड डेलीगेशन का दिल्ली आकर एक ऐतिहासिक इंटरिम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल रूप देना इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका की बुलिंग स्ट्रेटजी इंडिया के सामने पूरी तरह विफल हो गई। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है? जियोपॉलिटिक्स में शोर मचाने से या पब्लिक रिटॉरिक बढ़ाने से ताकत नहीं मिलती। जब दुनिया के बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स अमेरिका के इकोनॉमिक प्रेशर के सामने झुक रहे थे, तब इंडिया ने दिखाया कि असली स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी क्या होती है। बुलिंग का जवाब चिल्लाकर नहीं बल्कि अपने स्ट्रक्चरल लीवरेज और आत्मसम्मान के साथ शांति से खड़े रहकर दिया जा सकता है। दोस्तों, भारत की इस क्वाइट डिप्लोमेसी पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आने वाले ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया का यह कदम एक आदर्श मॉडल बनेगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह एनालिटिकल वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही गहरी फैक्चुअल जियोपॉलिटिकल सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।